अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि इस वक्त पैरामेडिकल्स, डॉक्टर, नर्सेज, सारे जो कम्युनिटीज़ है मेडिकल की वो यहाँ पे मौजूद है। सरापा एहतजाज है। 20 दिन हो गए हैं। हुकूमत के क्या यहाँ तक कोई नुमाइंदा इन तक अप्रोच की, इनके मसाइल को देखा? आज हम यहाँ पे खड़े हैं पंजाब असम्बली के बिल्कुल सामने। ये 20 दिन हो गए एहतजाज कर रहे हैं। तो हम ये जानेंगे कि आज का जो दिन था, इन्होंने हड़ताल का भी दिया था कि हमने मुख्तलिफ़ सड़कें बंद करनी है। क्या उन्होंने सड़कें बंद की हैं? कुछ फ़ायदा इनको पहुँचा कि नहीं? बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, थैंक यू। क्या कहेंगे, आज आपने हड़ताल भी की और 20 दिन हो गए, प्राइवेटाइज़ करने जा रही है हुकूमत। क्या कहेंगे, क्या प्राइवेटाइज़ करने से आपको कितना नुकसान है? क्या प्राइवेटाइज़ करने से फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? अच्छा, सबसे पहली बात यह है कि धरने को आज 20 दिन हो गए हैं और आज हमने स्टेप अप करते हुए लाहौर की मेन शाहराएँ और पूरे 36 पहले सॉरी अपना तारीफ़ करवा दें। डॉक्टर मोहम्मद शुएब नियाज़ी, सदर यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन पंजाब। जी ठीक है। आज हमने स्टेप अप करते हुए प्रोटेस्ट को लाहौर की मेन रोड्स और डिस्ट्रिक्ट वाइज 36 डिस्ट्रिक्ट में जितने भी टीचिंग हॉस्पिटल की मुलिका सड़कें हैं और DHUs की मुलिका सड़कें हैं, उन पे 2 घंटे का रोड प्रोटेस्ट किया है, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब रहा है। हज़ारों की तादाद में डॉक्टर्स वाइट कोट पहन के निकले हैं, उन्होंने मार्च किया है और इन तमाम धरने में बैठे हुए लोगों की आवाज़ बने हैं। जो हमारे मुतालबात हैं वो बड़े सिंपल हैं कि निजकारी की फ़ेज़ 2 फ़ेज़ 3 को रोका जाए और इसके लिए पहले पायलट प्रोजेक्ट जो आपने लॉन्च किया उसको 1 साल का टाइम दिया जाए, उसका थर्ड पार्टी ऑडिट कराया जाए, वहाँ पे जो डेथ्स हो रही हैं उनका ऑडिट कराया जाए। और अगर ऐसा नहीं किया जाता तो हम मंडे को दोबारा CM ऑफिस की तरफ वाइट कोट मार्च करने जा रहे हैं और उसके बाद नेक्स्ट लाएअमल का ऐलान करेंगे इंशाअल्लाह। तो आप कहते हैं कि अगर हम वहाँ तक चले गए तो क्या हुकूमत का अभी तक कोई अदारे का कोई बंदा भी आपके पास मौजूद है, यहाँ पे कोई आया है, आपसे कोई बात की है, किसी ने भी की है कि आपके जो मसाइल हैं उनको हम देखेंगे कि आप फिर एक्सटेंड करेंगे अपने? स्पीकर पंजाब असम्बली ने नुमाइंदा वफ़द भेजा था जिन्होंने हमारे पास धरने में आके ख़ताब भी किया और मसाइल के हल की यकीन दहानी भी कराई। लेकिन अगले दिन जब हमारी मीटिंग प्लान थी 11 बजे असम्बली सेशन के अंदर हेल्थ का सेक्शन रखा गया था, लेकिन उसको मौखर कर दिया गया जब CM की तरफ से पंजाब असम्बली के स्पीकर को कॉल की गई कि आप हमारे मामलात में इंटरवीन ना करें, आप असम्बली के जो मेंबरान हैं उनके कस्टोडियन हैं, लेकिन आपको इस पॉलिसी के अंदर दखल अंदाजी की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि आप जो मसाइल यहाँ पे ला के, ज़ाहिर बात है कि मैं देखता हूँ कि पूरे पंजाब से यहाँ पे मुख्तलिफ, अगर लेडीज़ भी हैं यहाँ पे मौजूद हैं, आप लोग भी मौजूद हैं, ये किस्म के सर्वाइव कर रहे हैं यहाँ पे 20 दिन हो गए हैं। क्या लगता है, कुछ आपके साथ कोई डेडलॉक हो जाएगी, कोई बातचीत हो जाएगी, कोई मसाइल हल की तरफ देखने को मिल रहे हैं कि नहीं? सर, जिस तरह से अब आउटडोर सर्विसेज बंद पड़ी हैं और लॉन्ग मार्च भी होने जा रहा है और आज लाहौर की मेन रोड्स और डिस्ट्रिक्ट वाइज पंजाब की मेन रोड्स पे डॉक्टर्स निकले हैं अपने हकूक़ की खातिर, तो मुझे लगता है कि अब जो सीनियर पॉलिटिशियंस हैं नून लीग के, वो इंटरवीन करेंगे और मसाइल का हल निकलेगा इंशाल्लाह। निकलेगा। हम तो यही चाहते हैं कि ताकि मसाइल हल हों। जैसे बेरोज़गारी मुल्क के अंदर बढ़ रही है, अब मेडिकल के जितने भी फील्ड के लोग हैं, ज़ाहिर बात है कि मरीज़ भी डिस्टर्ब है, अस्पताल बंद होंगे। अगर प्राइवेटाइज़ कर रहे हैं तो फिर भी किसी इस तरह तो नहीं, मेरा ख्याल है नहीं करना चाहिए था जिस तरह हुकूमत कर रही है। क्या कहेंगे, ये कोई असूल ठीक नहीं है हुकूमत के, जिस तरह उन्होंने एकदम से ही आपको बताया नहीं है और उन्होंने कहा कि हम आप पे ये एक्शन ले रहे हैं? सर, पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था 150 BHUs का, जिसके 19 दिन बाद, हालांकि वो 6 माह का पायलट प्रोजेक्ट था, 19 दिन बाद इन्होंने हमारे 1200 BHUs को आउटसोर्स करना शुरू कर दिया, जो कि इंतहाई नाइंसाफ़ी है कि जबकि आपका पायलट प्रोजेक्ट भी बुरी तरह नाकाम हो चुका है। आप पायलट प्रोजेक्ट आवाम के फ़ायदे के लिए बनाया जाता है, ना कि नुकसान के लिए, कि वो जो RHCs वो भी बंद हो गए, BHUs भी बंद हो गए। 76 बच्चों की अमवात हुई हैं जनवरी से लेके अप्रैल तक, जो BHUs मरीम नवाज़ क्लिनिक के नाम पे लॉन्च किए गए थे। अब ये किसका कसूर है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन हम थर्ड पार्टी ऑडिट का मुतालबा भी करते हैं और साथ साथ गवर्नमेंट को ये भी बताते हैं कि इस तरह के जो आप फौरी तौर पे एक्शन लेते हैं उनका हेल्थ सिस्टम में सिवाय बिगाड़ के कुछ नहीं होता। ये सिस्टम जो है हेल्थ का मरीज़ों की ज़िंदगियों के साथ है, और अगर आप जल्दबाजी में कोई ऐसा फ़ैसला करेंगे तो आप देखेंगे कि जिनाह हॉस्पिटल, मेयो हॉस्पिटल, जिसकी आप आउटसोर्सिंग करने जा रहे हैं, वो आपको जिन कंपनियों को आपने देने की कोशिश की तो उन्होंने आज रिफ्यूज़ कर दिया है और आपका जो क्राइटेरिया वो फ़ेल हो चुका है। ठीक है, मसाइल आप कहते हैं बढ़ रहे हैं। नाज़रीन किराम, आप देख सकते हैं कि मैंने मुख्तलिफ़ लोगों से बात की, डॉक्टर साहब से भी बात की, यही मसाइल हैं।
हुकूमत को भी इस चीज़ का अदराक है, ना कि वो चुप है, मगर उन्होंने जो कुछ करना है वो अपनी मनमानी पे करना है, ना कि इनकी सुन के करना है। यही तो मसाइल मुल्क के अंदर हैं। जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जी, अपना तारीफ़ कराएं। मलिक इम्तियाज़, सूबाई जनरल सेक्रेटरी PHFM से। जी सर, क्या कहेंगे? 20 दिन और एहतजाज आपका काफ़ी लॉन्ग हो गया है, किस तरह वाइंड अप बस करेंगे? मैं तो CM पंजाब से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा और उनको थोड़ी सी ऐसी चीज़ बावर भी करवाना चाहूँगा। मरीम नवाज़ साहबा जो काम तमाम पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं कर सकें, वो आपकी लगाई हुई मैडम नादिया साकिब सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब और खलील सुखानी जो PDIRMNCH हैं, उन्होंने वो आपकी साख मुतासर करवाई है पूरे पाकिस्तान में और ख़ास तौर पे पंजाब में, कि यकीन करें कि आपको इसका बिल्कुल अदराक भी नहीं है। आप जिन लोग ये जो मासूम और ये 20-25 साल से लोग वीरान सेंटर्स को आबाद करके यहाँ तक पहुँचे हैं और आप उनको बेरोज़गार करने जा रहे हैं, इन लोगों के पास आपके लिए कुछ नहीं है, सिर्फ दो ही चीज़ें हैं। या तो इनके लिए, इनके दिल से आपके लिए दिल से दुआ निकलेगी, या फिर इनकी आँखें आपको ले डूबेंगी। ये आप अभी सेक्रेटरी हेल्थ साहबा जो आपको ख्वाब दिखा रखे, मैं मरीम नवाज़ साहबा, मैं आपको ये कैमरे के सामने ऑन एयर चैलेंज करता हूँ, आप अपनी सेक्रेटरी हेल्थ साहबा को भी इधर ले आएँ धरने में, ठीक है। आप अपनी हिस्ट्री को भी ले आएँ, आप भी बैठे हैं, हम भी बैठे हैं। अगर आपका ये जो सिस्टम है जिसके आपको ख्वाब दिखाए जा रहे हैं और इसकी असलियत ना दिखा दी, और ये सेक्रेटरी हेल्थ और PDIRMNCH जो आपको ख्वाब दिखा रहे हैं, ये हम ओपनली कह रहे हैं, मैदान में आए ना, हम इनडोर नहीं बात कर रहे, आउटडोर है, धरने में आए, अपनी हिस्ट्री की टीम है, आए। अगर आउटसोर्सिंग, क्लिनिक ऑन व्हील, आउटसोर्स होने वाले सेंटर्स के साइड इफ़ेक्ट हम आपको सबूत के साथ ना दें और ये चीज़ आप ऑन ना करें, तो आप जो भी आपका फैसला होगा हम कबूल करेंगे। लेकिन मरीम नवाज़ साहबा, आप थोड़ी सी आंखें खोलें, आप एक बहुत बड़ी पार्टी की चेयरपर्सन भी हैं और CM भी हैं। देखें, इसका जवाब आपने क़यामत वाले दिन भी देना, हम आपकी कम से कम राया तो है ना। तो मेरी ये आपसे गुजारिश है, हम आपसे ये नहीं चाहते, ना हम आपसे भीख मांगते हैं कि आप हमारे साथ मुज़ाकरात करें, हम आपको सिर्फ चैलेंज करते हैं, आप हमारे धरने में आएँ, आप आउटसोर्सिंग के इफेक्ट बताएं, हम आपको साइड इफेक्ट बताएंगे। मकसद दोनों का है, अब पब्लिक को क्या फ़ायदा है, मैदान में पता चल जाएगा। हम तो इंडोर की बात ही नहीं कर रहे। बिल्कुल सही बात है कि ताकि पब्लिक को फ़ायदा हो, और आपकी ये बात बिल्कुल वैलिड है। आप कहते हैं कि कम से कम हमारे से तो बात तो कर लें, तो आप क्या कहेंगे? सबकी माँ आ गई है, तो माँ के ये अगर इतनी मोहब्बत कर रही हैं आपसे, पानी आपको ठंडा प्रोवाइड कर रही हैं, चाहे किसी सोर्स से भी कर रही हैं। नहीं जी, मरीम नवाज़ साहबा तो सिर्फ जस्ट हमारी CM है। माँ कहने का मैं तो नहीं मुनासिब समझूँगा। उसकी वजह यह है, जो माँ होती है ना, वो कभी अपने बच्चों को दुख देखता या धूप में जलता बर्दाश्त नहीं करती। और ये भी मरीम नवाज़ साहबा, मेरा अल्लाह तो माँ से भी 70 गुना ज़्यादा प्यार करता है। ये कैसे हो सकता है ये लोग रोडों पे 20 दिन से हों और अल्लाह को ख़बर ना हो? ये तो मुनासिब ही नहीं है ये। लेकिन अल्लाह ताला ने हर चीज़ का इम्तहान रखा हुआ है। शायद अल्लाह ने ये इम्तहान रखा हुआ है, हम अल्लाह के रज़ा पे राज़ी हैं। पानी की रही बात, ये पानी अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने सबब पैदा किया और हम जमात इस्लामी के शुक्रगुज़ार हैं कि जो दिन रात उन्होंने हमें पानी, ठंडा पानी मैसर किया, पंखे लगा के दिए, और भी किसी चीज़ की सहूलत की ज़रूरत होती है उनको मैसेज करते हैं, वो हमें प्रोवाइड करते हैं। बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी, क्या कहेंगे आप? जी, हम यही कहेंगे कि जो मरीम नवाज़ साहब हैं अपने के इक़दाम उठा रही हैं ना, उनके गौर से कर रहे हैं, और जो भी इन्होंने फ़ैसला लेना है लोगों को मद्देनज़र रखते हुए फ़ैसला लें, क्योंकि इसमें लाखों घर बेआबाद हो रहे हैं। तो मरीम नवाज़ साहब यही अपील की जा सकती है कि पहले इनकी जान पड़ताल करें और उसके बाद इनकी हकीकत से वाज़ेह होकर फिर फ़ैसला करें। ठीक है।